दुरानी साहब, आपको लगता है कि कोई नया ऑपरेशन इस मामले को, सिक्योरिटी को हमारी सिक्योर कर सकता है? क्योंकि हमने तो इससे पहले देखा है कि बहुत से ऑपरेशंस भी हुए हैं और फिर बहुत से मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदअमनी की एक लहर हमें नज़र आ जाती है। देखिए, ऑपरेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमारी तारीख़ ऑपरेशन से भरी पड़ी है, लेकिन हर ऑपरेशन के बाद जो सेटलमेंट हुई है वो तो फिर डायलॉग से हुई है। और आज दुनिया की तारीख भी यही कहती है। और मैं आज आपको ये बताऊं कि इंतहाई नादानी हो रही है हमारे अहले इक़्तिदार की तरफ से कि आप हमें हकीकी सिक्योरिटी चैलेंज इस वक्त है। कभी हम दूसरों पे डाल देते हैं, कभी हम तीसरों पे डाल देते हैं, कभी हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जितने सियासी कैदी जेलों में हैं उनमें से कौन दहशतगर्द है? कौन दहशतगर्दी की वजह से जेल में पड़ा हुआ है? आप सब पे ही दहशतगर्दी की आप अपने मुल्क के अपने उन तमाम दस्तों बाजू को जो इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका बाजुए मजबूत बन सकते हैं, उनको आपने जेलों में रख के सिर्फ अपनी सियासी इनसिक्योरिटी की वजह से, सिर्फ अवाम में अपनी नामकबूलियत की वजह से, सिर्फ अवाम में मौजूद अपने से नफरत को छुपाने के लिए आप उनको सड़कों पर डंडे मार रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार के जेलों में डाल रहे हैं, आप उन पे मुकदमात बना के इस्तग़ासा तो पेश नहीं कर रहे, उनको जेलों में रखने का एहतमाम कर रहे हैं। इस सब के नतीजे में आप मुल्क को क्या दे रहे हैं? मुल्क को ये तासुर दे रहे हैं जो चीन भी कह रहा है, सऊदीया भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि शायद ये आपस में लड़ रहे हैं। हम आपस में कोई भी नहीं लड़ना। कल क्या हुआ, मैंने ये बात 3 दफ़ा पहले कही थी। मैंने कहा था आप उन सबको बुला के, ये हुकूमत का काम है कि सबको बुला के मेज़ पे बिठाए। अगर तुम नहीं बिठाओगे तो कोई और आके बिठाएगा और तुम्हें भी बिठाएगा। वही कल हुआ कि कोई और आया और आके बिठा। आज तो प्यार से बिठाया है, कल कोई आएगा जो डंडे से बिठाएगा आपको। और उस सूरत हाल में मुल्क की जो इज्जत है वो एट स्टेक आएगी जब आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, जब आप अपने आवाम को इज्जत नहीं दे रहे। आप अभी ये बात कर रहे हैं, इस पे तो कल रऊफ हसन साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जी हुकूमत तो चाहती नहीं थी कि हमें इनवाइट करे, और यहाँ पर भी चाइना ने इंसिस्ट किया है और फिर डिप्लोमेटिकली उन्होंने इसको हैंडल करके तो यहाँ पर सबको इकट्ठा किया एक मेज़ के ऊपर। नहीं, लेकिन सुनिए ये रऊफ हसन साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, रऊफ हसन साहब बेपड़की उड़ाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बैरिस्टर अली जफर को इवन इशाइया पे भी मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ से उसमें शिरकत करने से खुद इनकार किया। देखें, जब चाइना का मामला हो या इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला हो, हमें उसके ऊपर हमें ज़ियाफ़त नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारे लीडरों को कि जी उसने के कहने पे बुला लिया उसके, वो हमारे वो हम उनकी नज़र में हम सब बराबर है, ऐसे ही है। उनकी नज़र। दुरान साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सियासत के रमूज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तानी सियासत और बहुत सारी हुकूमतें बदलने में हुकूमतों को गिरते हुए, गिराते हुए, बनाते हुए आपने बड़ा करीब से देखा। मुझे अब ये बताएं कि अभी आपने जो बात की थी कि दहशतगर्द इनमें से कौन है, बिल्कुल कोई नहीं दहशतगर्द, लेकिन ये मामला जो है हमारे यहाँ पहले सियासतदानों को गद्दार करार दिया जाता था, अब दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तो ये मामला आप क्या समझते हैं, कहाँ जाके रुकेगा? इसका कोई हल बताएं आज के पूरी की ये हाल। अच्छा, वैसे सियासतदान जो है ना, हमेशा से वो भैंस चोर भी रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना जी, वो गद्दार भी रहे हैं, दहशतगर्द भी रहे हैं। इवन 77 में जिन लोगों को भुट्टो साहब ने इस मेज़ के सामने ला के बिठाया था, एक वक्त में उन पे बम केसेस भी थे, लेकिन जब डायलॉग शुरू किया, सियासत थी दोनों तरफ, और उसमें सियासत में हिकमत थी, उन्होंने सामने ला के बिठा के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश। सिक्योरिटी रिस्क रहा है हमारा हर वज़ीर आज़म। असल मसला ये है कि हम खुद रिस्क हैं, हमारी अपनी इक़्तिदार जो है वो हमारे लिए रिस्क है। हम अपने इक़्तिदार को मुल्क का इक़्तिदार नहीं समझते, हम उसको ज़ात का इक़्तिदार समझते। हमारी सियासत मरूसियत की सियासत है, और हमारा इक़्तिदार जो है वो लोग कहने लगे कि जी हमारा, मुझे एक साहब का इस फ़ोन का सबसे बड़ा इशू क्या है, मैंने कहा हम यहाँ से नहीं सोचते, हम शिकम से सोचते। बिल्कुल। वो लीडर
जो अपने शिकम से सोच रहा होगा उसके इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ ख़त्म होंगे। और यही बात हमें अब इस वक्त भी नज़र आ रही है कि जो बातचीत शुरू नहीं हो रही। इमरान साहब, कल जेल में इमरान खान साहब से बात हुई इस मौजू पे, तो उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब को उन्होंने बिल्कुल ये इख्तियार दिया है कि वो अपने तौर पर बात करें हुकूमत से, बराह रास्त पीटीआई बात नहीं करेगी, क्योंकि वो कहते हैं नून लीग से हम क्या बात करें, क्या उनसे हम मौसम का हाल पूछें, क्योंकि जब बात करेंगे तो बात तो होगी मैंडेट वापसी की, क्या वो उनके लिए काबिल कबूल हो सकता है, तो क्या उनसे हम बात करें। आपको लगता है कि पीटीआई की तरफ से अभी भी बातचीत के मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? देखिए, बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, और उसकी एक वजह जो आपने कहा, जैसे इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें ये कहा इस सवाल के जवाब में कि जी हमने उन्हें कह दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि आप करें, लेकिन साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि अच्छा अगर वो कोई चीज़ तय करते हैं तो आप उसको तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम जब वो करके आएंगे तो देखेंगे। नहीं, वो कहते हैं हम ये देखते हैं कि ऑफर क्या लेके आते हैं, अगर वो इनिशियल बातचीत में कोई पेशकश लेके आते हैं तो उस पे गौर किया जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तो देखेंगे, यानी उन्होंने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा कि हमने उनको ये कह दिया कि आप जो करेंगे हम उसको ऑन करेंगे। उन्होंने इससे बिल्कुल फैसले का इख्तियार उन्होंने नहीं दिया, अभी तो सिर्फ बातचीत का इख्तियार है ना कि आप निगोशिएशंस शुरू करें, उसके ऊपर जो उनकी तरफ से ऑफर्स आए वो लेके आए, जो इनकी तरफ से ऑफर्स आएंगी वो कौन सा जो ये कहेंगे वो फौरन वो भी मान लेंगे। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, दुरानी साहब मेरी बात जो है वो समझेंगे। मुझे आप ये बताएं, छोटे देहात से बड़े शहर तक कोई भी पंचायत हो ना, पढ़िया बह जाए, कोई इकट्ठ हो कहीं को, तो कहते हैं उस बंदे नूं भेजो जिहदा लक मजबूत होए, यानी जिसकी कमर में इतनी जान हो कि वो अपनी बात कर सके, मनवा सके, और उसके पास पूरा इख्तियार होता है। जैसे हम कभी को थाने कचहरी में बात हो तो कहते हैं महमूद अचकज़ई साहब के पास कोई इख्तियार नहीं आपके साथ। अगर इमरान खान साहब ने उनकी कमर ही मजबूत नहीं की, उनको इख्तियार ही नहीं दिया, तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। ठीक है दुरानी साहब, आपने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन ये मुज़ाकरात वाली बेल जो है वो मंडे चढ़ी नहीं। अब की बार आपको लगता है कि हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी, क्योंकि जो आपने भी बात की ना कि हुकूमत, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि हर कोई अपने इक़्तिदार को सेफ रखना चाहता है, तो हुकूमत को तो ये सूट नहीं करता कि वो इमरान खान की मुश्किलें कम कर दे, तो वो तो चाहेंगे कि ना बातचीत हो, ना उनके मुकदमात ख़त्म हो, ना बाहर आए, ना हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करें। देखें, मैं अब आपको, मैंने जितनी भी कोशिश की मैं पहला बंदा था जिसने रिकन्सिलिएशन का नाम दिया, मैंने पहला बंदा था जिसने डायलॉग का, मैं पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि लोगों को छोड़ के उनसे बात करो, मैं पहला बंदा हूँ जिसने कहा था कि ये 3 कंडीशंस दुनिया की तरफ से आ रही हैं, इसको पहले से देख। अब मैं ये, आपका सवाल है बड़ा स्पेसिफिक, इसको मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि मुज़ाकरात उस दिन शुरू हो जाएंगे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान कर देंगे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये मत एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन कहेगी जनाब हम भी आ रहे हैं, आपके इंतज़ार करते हैं, भाग। नो, वो यही कहते रहेंगे जो कह रहे हैं। मैं भुट्टो साहब की मिसाल बार बार देता हूँ क्योंकि वो सियासत की एपेक्स थे। जब मुज़ाकरात हो रहे थे, यहाँ मुज़ाकरात की फ़ोटो आती थी, बाहर निकल के वो बम्बार्डमेंट होती थी बयानात की, एक दूसरे नहीं मानेंगे, ये सियासत है। आज प्राइम मिनिस्टर अगर ये ऐलान कर दें कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और पहला स्टेप मैं ये ले रहा हूँ कि जेलों में कैद सियासी लोगों को रिहा कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मुज़ाकरात किस तरह शुरू हुई। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करे, ये इकदाम करे, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कैसे मुज़ाकरात। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुज़ाकरात के रास्ते में हम कैसे लोगों को छोड़ दें। किसके मामले? 9 मई के अंदर लोग मुकदमात में हैं, जिनका इस्तेगासा, उसके ऊपर बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि भाई उनको इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जितना वजन तोला जा रहा है वो हुकूमत की तरफ से तोला जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई से कमांडर एलामिया, हर फॉर्मेशन कमांडर एलामिया के अंदर ये बात लिखी होती है। उसमें क्या खराबी 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके जो मुल्जिमान हैं उनको इसमें कौन सी गलत बात है? गलत तो कोई नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ, लेकिन मुकदमात तो वही है ना। फिर नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे छोड़ दें? मुकदमात तो सुन लेना क्या। देखें, अमेरिका भी यही कहता था, बरतानिया भी यही कहता था कि जो हमारे मुल्जिम हैं उनको हम सज़ा दिलाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, 1 साल पुराने मुल्जिम जो हैं वो आज तक मुजरिम क्यों नहीं बने? आपकी हुकूमत की वजह से नहीं बने। इस्तगासा मैंने पेश करना है, इस्तगासा फौज ने पेश करना है, इस्तगासा बनाने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास है, सियासी हुकूमत के पास है। अगर वो इस्तगासा नहीं पेश कर रहे, इसका मतलब है कि वो किसी को सज़ा दिलवाना नहीं चाहते।
سزا نہ دلوانے کا مقصد یہ ہے کہ جیل میں رکھو، سزا نہ دو. سزا دیا تو ہو سکتا ہے کیس ادھر ہو جائے، ہو سکتا ہے ادھر ہو جائے، بری بھی ہو جائیں گے. اچھا، اور کوئی یہ میرا پوری بھی ہو چکی ہو سکتا. جب میں ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہوں یا میں رہا کرنے کی بات کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجرموں کی جیلیں کھول دیں. بھئی نہیں، وہ سیاسی لوگ جن کا آپ استغاثہ بھی نہیں بنا سکے یا جن کے اوپر سیاسی نوعیت کے، اب یہ کوئی کیس ہے کہ کون سا شادی ہو گئی، جلدی ہو گئی، مطلب اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں کو ہولڈ کر کے ملک کو آپ پیچھے دھکیل رہے ہیں. آپ آگے بڑھیں. میں آج کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کریں کہ جی وہ اعلان کریں. لیکن میاں صاحب تو کہہ رہے تھے وہ کسی سے انتقام نہیں چاہتے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 2 AC بھی چل رہے ہیں، لیکن کل پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے روم میں تو پنکھا بھی کسی وقت بندی ہوتا ہے. آپ تو کہنا اور وہ کہہ رہے ہیں انتقام نہیں لیتا. میں تو یہ کہتا ہوں جی اللہ کرے وہ انتقام نہ لیتے ہوں، اللہ کرے وہ انتقام بھول جائیں، انتقام کا لفظ ان کی ڈکشنری سے نکل جائے، اللہ کرے. لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کا معاملہ ہے. ملک کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم سب اسی پہ اصرار کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے میاں صاحب کے لیے یہ ہے. میاں صاحب کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کے پاس، میاں شہباز شریف کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ہٹا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں عدالت کے علاوہ. آئینی طور پر ہے نا، میں تو کچھ اور، میں حقیقی طور پہ پوچھ رہی ہوں اتنی پاور ہے. دیکھیں میں وہ بات مانتا ہوں جو آئین دیتا ہے. آج اس پہ نیا تبصرہ شروع ہو گیا کہ جی ہمارے جیسے لوگ آئین کی بات کرتے ہیں.